आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी जॉन के नए एपिसोड में, जहां हम आपको आज की ताजा कीमतों से जुड़ी एक बेहद अहम और विस्तृत रिपोर्ट देने जा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम सिर्फ दाम ही नहीं बताएंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे असली कारणों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप बाजार की हर चाल को समझ सकें और बिना किसी भ्रम के सही फैसला ले सकें। चाहे आप निवेशक हों या फिर शादी विवाह के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहेगा, यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की होने वाली है। यहाँ आपको अफवाह नहीं बल्कि ठोस विश्लेषण मिलेगा। आज की तारीख है 6 फरवरी 2026 और आज एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साल की शुरुआत के बाद से ही कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, लेकिन आज की गिरावट ने सभी का ध्यान खींच लिया है। बाजार जानकारों के मुताबिक यह गिरावट अचानक जरूर है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेत, डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव में आई नरमी ने सोने की चमक को कुछ समय के लिए फीका किया है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी। सबसे पहले यह साफ कर देना जरूरी है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यहां दी गई सारी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य सूचना के उद्देश्य से दी जा रही है। निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। सोना और चांदी दोनों ही ऐसे एसेट हैं जिनकी कीमतें कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी दे सकता है, इसलिए आज की इस रिपोर्ट को समझदारी से सुनना और फिर निर्णय लेना ही बेहतर रहेगा। आज की गिरावट को लेकर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां निवेशकों का रुझान जोखिम वाले एसेट्स की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे ही वैश्विक तनाव में थोड़ी नरमी आती है, सोने जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकलकर शेयर बाजार और अन्य एसेट्स की ओर चला जाता है। यही वजह है कि आज गोल्ड प्राइस पर दबाव देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव ने भी सोने की कीमतों को प्रभावित किया है। इन सभी संकेतों का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा है। अब बात करते हैं चांदी की, जो आज एक बार फिर तेज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करती नजर आई। 6 फरवरी 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 300 के आसपास बना हुआ है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 3 लाख के स्तर पर पहुंच चुकी है। हालिया ऊंचे स्तरों की तुलना करें तो चांदी में प्रति किलो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इससे साफ है कि बाजार में फिलहाल अस्थिरता बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही थीं। कभी तेजी तो कभी अचानक गिरावट, यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेतों के बीच चांदी फिलहाल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आप घरेलू जरूरत या आभूषण के लिए चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो मौजूदा स्तर एक बेहतर मौका साबित हो सकता है। हालांकि निवेश के लिहाज से अभी भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। अब अगर हम सोने की कीमतों पर नजर डालें तो 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों ही श्रेणियों में नरमी देखने को मिली है। 18 कैरेट सोने में आज प्रति 10 ग्राम करीब 3660 की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से सही मौके का इंतजार कर रहे थे। शादी विवाह के लिए गहने बनवाने वालों के लिए यह समय थोड़ा सुकून देने वाला साबित हो सकता है। हालांकि बाजार जानकार अभी भी जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहां भी आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 4600 की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद घरेलू बाजार में ज्वेलरी की मांग कमजोर नहीं हुई है। आने वाले शुभ मुहूर्त और शादी का सीजन कीमतों को नीचे टिकने नहीं दे रहा है। यही वजह है कि हर गिरावट पर खरीदार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इससे बाजार में एक तरह का सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। 24 कैरेट सोने में आज प्रति 10 ग्राम करीब 5000 तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से मौजूदा स्तर आकर्षक हो सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर नजर डालें तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने बाजार की दिशा पर बड़ा असर डाला है। जिनेवा में तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क से युद्ध खत्म होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। जब भी इस तरह की सकारात्मक खबरें आती है तो सोने की सुरक्षित मांग कमजोर पड़ती है। निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस पर पड़ता है। यही स्थिति आज देखने को मिली। इसके अलावा जापान की अर्थव्यवस्था भी वैश्विक बाजार के लिए एक अहम फैक्टर बनी हुई है। वहां बढ़ती महंगाई के चलते सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव है।
अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो डॉलर इंडेक्स में हलचल आ सकती है। डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आता है। यही वजह है कि निवेशक हर ग्लोबल अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। घरेलू बाजार की बात करें तो शादी, विवाह और त्योहारों की मांग आने वाले समय में कीमतों को सपोर्ट दे सकती है। जैसे जैसे वेडिंग सीजन नजदीक आएगा, ज्वेलरी डिमांड में इजाफा देखने को मिल सकता है। इससे बड़ी गिरावट पर रोक लगने की संभावना है। यही कारण है कि विशेषज्ञ बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि छोटे मोटे उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सोना घरेलू बाजार में करीब 5,000 तक और सस्ता हो सकता है, लेकिन इसके बाद कीमतों में स्थिरता आने की संभावना ज्यादा है। गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखा जा सकता है। मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ऐसे में चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा फैसला हो सकता है। चांदी की बात करें तो औद्योगिक मांग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी जरूरतें इसकी कीमतों को लंबे समय में मजबूती दे सकती हैं। सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि लंबी अवधि में चांदी को लेकर पॉजिटिव नजरिया बना हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो मौजूदा गिरावट आपके लिए राहत लेकर आई है। खासकर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में आई नरमी से ज्वेलरी मेकिंग कॉस्ट में फर्क पड़ सकता है। हालांकि बाजार की चाल को देखते हुए थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। जल्दबाजी में पूरा पैसा लगाने के बजाय चरणों में खरीदारी करना बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने और चांदी की सही कीमत क्या होनी चाहिए। क्या मौजूदा दाम आम आदमी की पहुंच में है या इनमें और गिरावट आनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। रोजाना ऐसी ही ताजा और भरोसेमंद अपडेट सबसे देशा भी पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी जॉन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जानकारी में बस इतना ही। बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें और सोच समझकर ही कोई फैसला लें। निवेश में धैर्य और समझदारी सबसे बड़ा हथियार होता है। उम्मीद है आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए मददगार साबित होगी। अगले अपडेट में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।